गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर एक नया लेसन आपके लिए। एंड टुडे वी आर हैविंग हियर क्लास 9 डेमोक्रेसी। इसका फर्स्ट पार्ट कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिए भेजा था। अब इसका दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, सब जगह आपको डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया है। इट्स एक्सप्लेनिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इट्स कंपेयरिंग विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में लेसन है, थोड़ा सा क्विक व्यू देख लेते हैं एक बार। फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, क्लास 9 का लेसन है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, रूलर्स। जो रूलर्स है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल डिसीजन। यानी आप जिसको चुनेंगे वो आपके लिए रूल करेगा और साथ ही साथ आपके लिए सारा काम करेगा और सारे डिसीजन वो खुद लेगा आपके बिहाफ पे। इलेक्शन ऑफर्स फॉर चेंज। अगर आपको वो रूलर पसंद नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उसके द्वारा किसी भी काम को अगर आप समझ नहीं पा रहे या चाहते कि बदल दे, सो आर हैविंग द राइट्स। बाकी सारे डेमोक्रेटिक जो भी रूलिंग तरीके हैं वहां पे आप इनको बदल नहीं सकते, पर यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है 5 साल बाद कि अगर वो अच्छा नहीं है तो आप उसको बदल सकते हैं और दूसरे को ला सकते हैं। थर्ड है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल। यहाँ पे मौका और अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस सबके लिए। अगर आप चाहते हैं आप आगे आए, आप आगे आइए, इलेक्शन लड़िए और रूल कीजिए और देश को आगे चलाइए। वोटिंग का राइट सबको, ठीक है। गवर्नमेंट, यहाँ पे जो सरकार बनती है, सरकार अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। सरकार को चलाने का एक नियम कानून होगा और उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द वर्क विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड whatever the decision will be taken by there is a process. Through that process they can take the decision. It doesn't matter that you are in the government or not in the government, you can do anything whatever you want. ऐसा नहीं है कि सब काम आप खुद कर लेंगे, आपको बाय द रूल चलना पड़ेगा और वो रूल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलना पड़ेगा। और लोगों को राइट है यहाँ पे, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और सरकार जो भी काम करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी प्लस पब्लिक के बेनिफिट के लिए करेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एक वाक्य हुआ था व्हेन पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ही स्टार्टेड टू रूल ओवर द पाकिस्तान बीइंग एज यू कैन से दैट ही वाज द जनरल इन द मिलिट्री। तो उन्होंने क्या किया, वहां की डेमोक्रेसी को पूरा उलट-पलट कर दिया। फिर क्या किया, एक डेमोक्रेसी का नाटक खेला और किस तरीके से उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी हमारे देश में आ चुकी है और वो डेमोक्रेसी नहीं थी। उसे कुछ पॉइंट देख लीजिए, क्या पे लिखा हुआ है। तो पाकिस्तानी जनरल जो थे परवेज मुशर्रफ क्या थे, सेना में एक ऑफिसर थे और उन्होंने क्या किया 1999 में अक्टूबर के अंदर मिलिट्री कॉप किया। मिलिट्री कॉप होता है जहाँ पे सेना अपनी सरकार के खिलाफ हो जाती है और उसका तख्ता पलट कर देती है। और वही हुआ, क्या हुआ 1999 अक्टूबर, परवेज मुशर्रफ जो आर्मी कमांडर थे उन्होंने क्या किया, वहां का तख्ता पलट कर दिया, मतलब सरकार गिरा दी और खुद वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। यानी आपको पता है किसी भी देश की सेना सबसे बड़ी होती है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला भैया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब खत्म, आज के बाद जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारी सेना राज करेगी पूरे पाकिस्तान के ऊपर, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो सब चीज बंद हो गया और उन्होंने बोला कि आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ अब इस देश का, अगर किसी को कुछ कहना है तो कह लो, और सेना के सामने कौन क्या कहेगा, ठीक है, आपको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चल के उन्होंने क्या किया, लगातार 3 सालों तक उन्होंने जबरदस्ती राज किया। तो उन्होंने देखा कि भैया अब मेरी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड के अंदर क्या हो रही, कम हो रही है और दुनिया हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं बना रही है, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नाटक खेला और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है, लोगों से पूछा जाता है, जैसे कैसे क्लास में आप बैठे होते हैं तो टीचर पूछता है हाथ उठा के बताओ ये कराओ, तो जो भी था सर्वे के द्वारा, इंटरनल असेसमेंट के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा उन्होंने बोला कि भैया हमने 2002 में एक रेफरेंडम कराया है और उसके तहत जनता ने मुझे प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया है, ठीक है। चुनने का एक अलग अलग तरीका होता है, पर्ची डाल के चुनो, वोट दे के चुनो, हाथ उठा के चुनो, तो वही इलेक्शन का ही पार्ट है, अलग अलग तरीके से आप चूज करते हैं। तो 2002 में एक रेफरेंडम करा के निकली और उन्होंने क्या किया, अपने आप को 5 साल के लिए फिक्स कर दिया कुर्सी पे कि भैया मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2002 में ही जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं उन्होंने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े फैसले हैं, महत्वपूर्ण फैसले हैं, वो
प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाएंगे, और प्रेसिडेंट के पास अब ये पावर है कि नेशनल असेंबली यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को, पार्लियामेंट को भी डिसमिस कर सकता है अगर वो चाहे तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, अब पावर सीधे आगे परवेज मुशर्रफ के पास और आर्मी ऑफिशियल के पास। आज भी यही आप देख सकते हो, इमरान खान जी हैं तो उनकी क्या औकात है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और जनरल बाजवा को आप देख ही रहे हो। ठीक, तो क्या हुआ, उस अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जो अमेंडमेंट कराया उन्होंने, उसमें से पावर किसके पास आएगी, आर्मी ऑफिसर्स के पास आएगी और प्रेसिडेंट के पास आएगी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, द वर्क ऑफ सिविल काउंसिल वाज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी पब्लिक के लिए जो वेलफेयर के काम किए जाएंगे, जनता के द्वारा जो चुने गए लोग होंगे उनके ऊपर या उनको देखने के लिए एक अलग से संस्था बना दी गई जिसका नाम रखा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिविल काउंसिल को चेकआउट करेंगे ये, और इसके अंदर जो लोग होंगे कहां से आएंगे, वो लोग आएंगे मिलिट्री ऑफिशियल्स, यानी उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। तो जो नाटक खेला गया परवेज मुशर्रफ के द्वारा, उन्होंने एक रूप दिया डेमोक्रेसी का, पर क्या सचमुच में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो होती है जब जनता अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है आपके सामने, कई बार डेमोक्रेसी का बहाना बना के लोग क्या करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और वो जो डेमोक्रेसी असली होनी चाहिए उसको बर्बाद कर देते हैं, और फिर भी एक डेमोक्रेसी का चोला ओढ़ के लोग अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारे पास डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी आपको देखना है तो यू कैन फाइंड आउट डेमोक्रेसी इज इन इंडिया। हर चीज का राइट है, प्रधानमंत्री को आप गाली देते हैं, राष्ट्रपति को गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, दंगा करते, तोड़फोड़ करते, फिर भी बहुत बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती है। ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे कुछ भी बोलिए, देश के खिलाफ कुछ भी बोलिए, तो भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, यहाँ पर आप लोग फ्री है, स्पीक के लिए फ्री है, कुछ भी करने के लिए फ्री है, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए, पर फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू।